श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, आज पूज्य गुरुजी ने अपनी शिव महापुराण की कथा में ऐसा उपाय बताया जो अगर आप इन 15 दिनों के दौरान करने से चुके तो आप पूरे साल पछताएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर इस पितृपक्ष की चतुर्थी में, अष्टमी में, एकादशी में, प्रदोष में, शिवरात्रि में हम ये विशेष उपाय कर लेते हैं तो ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं आएगी, आपके वंश में वृद्धि होगी, संतान प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति होगी। अगर आप 1 रुपए कमा रहे हो और 1.5 रुपए खर्च हो रहे हैं, अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, एक व्यक्ति घर का बीमार पड़ रहा है और साथ ही साथ दूसरा व्यक्ति भी बीमार पड़ जा रहा है, या फिर घर में लगातार लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, अशांति का माहौल है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप समझ लेना कि आपके घर के अंदर महाशनि पितृदोष के लक्षण उत्पन्न हो गए हैं और आपको सिर्फ इस पितृपक्ष में एक विशेष उपाय किसी भी एक कर लेना है। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 या 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। पूज्य गुरुजी के अनुसार ये सारे उपाय ऐसे अचूक उपाय होने वाले हैं जो आपके जीवन में अगर राहु, केतु, शनि, मंगल या किसी भी ग्रह की प्रतिकूल दशा चल रही है, या फिर आप अपनी बीमारी से, अपने रोग से ज्यादा परेशान हो चुके हैं, या फिर आपके घर में लगातार तनाव रहता है, टेंशन रहती है, किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस पितृपक्ष में आपकी ये सारी समस्याएं समाप्त होने वाली है। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके घर में महाशनि पितृदोष उत्पन्न हो गया है तो आप समझ लेना कि आप चाहे जितना पैसा कमा ले, आप कभी भी उस पैसे को जोड़ नहीं पाएंगे। वो पैसा या फिर आपकी बीमारी में खर्च होगा या फिर फिजूल कहीं भी खर्च होता रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी, लगातार किसी न किसी तरह की टेंशन बनी रहेगी। इसलिए आपको इस पितृपक्ष में कुछ विशेष तिथियों में ये विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये विशेष उपाय आपको करना कब है। ये उपाय आपको इस पितृपक्ष की द्वितीय तिथि में, चतुर्थी तिथि में, अष्टमी तिथि में, दशमी तिथि में, एकादशी में, प्रदोष की तिथि में और मासिक शिवरात्रि में, सिर्फ इन तिथियों में ही करना है। में से आपके पास द्वितीय और चतुर्थी की तिथि निकल चुकी है। अब आपके पास सिर्फ 5 तिथियां बची हुई है, जिनमें से आपको अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथियां मिलेगी। ये तिथियां कब कब पड़ रही है तो वो भी आप जान लीजिए। 6 अक्टूबर को शुक्रवार के दिन आपकी अष्टमी की तिथि पड़ेगी। 9 अक्टूबर को सोमवार के दिन आपकी दसवीं की तिथि पड़ेगी। 10 अक्टूबर को मंगलवार के दिन आपकी एकादशी की विशेष तिथि पड़ेगी। अक्टूबर को बुधवार के दिन प्रदोष व्रत की विशेष तिथि पड़ेगी और 12 अक्टूबर को गुरुवार के दिन मासिक शिवरात्रि की खास विशेष तिथि पड़ेगी। ये 5 तिथियां ही आपको मिल रही है और इन्हीं विशेष तिथियों में आपको ये छोटा सा कार्य कर लेना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस पितृपक्ष में आप किसी भी दिन अगर अपने घर के बाहर आई हुई गाय को रोटी खिला देते हैं, या फिर आप अपने घर की छत पर कौवों को रोटी खिला देते हैं, किसी भी कौवे को रोटी खिला देते हैं, या किसी भी अनजान व्यक्ति को, या जो भी व्यक्ति आपके घर के बाहर आया हुआ है उस व्यक्ति को कुछ भी खिला देते हैं, और खिलाने के बाद अगर उस व्यक्ति को आप पानी नहीं पिलाते हैं तो आप समझ लेना कि आपके घर में महाशनि पितृदोष की समस्या उत्पन्न हो गई है। आपको एक कार्य इस पितृपक्ष की इन विशेष तिथियों में जरूर करना है कि आप किसी को भी, आप चाहें तो गाय को, आप चाहें तो किसी कौवे को, आप चाहें तो अपने पितरों को, आप चाहें तो अपने घर पे आए हुए किसी, या फिर घर के बाहर कोई साधु, संत, गरीब, ब्राह्मण कोई भी आए तो उस व्यक्ति को भोजन करा दीजिए, और भोजन कराने के साथ साथ आप उस व्यक्ति को पानी जरूर पिला दीजिए। जल जरूर पिलाइएगा। जल अगर आप नहीं पिलाते हैं तो समझ जाइए आपका ये पूरा पितृपक्ष व्यर्थ हो जाएगा। आप किसी भी उपाय को सार्थक नहीं कर पाएंगे। आप खाना खिलाने के साथ उस व्यक्ति को पानी पिला दीजिएगा।
पूज्य गुरुजी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर आप भूल बस भी गाय को पानी ला देते हैं या किसी कौवे के लिए छत पर पानी रख देते हैं या फिर किसी अनजान व्यक्ति को पानी पिला देते हैं तो आप समझ जाइए कि आपने अपने जीवन में 1000 गुना नहीं बल्कि लाख गुना पुण्य की प्राप्ति कर ली है। पूज्य गुरुजी ने आज के अपने शिव महापुराण की कथा में स्वयं ये बात कही है, इसलिए आपको ये कार्य इन 5 तिथियों में से किसी भी एक तिथि में जरूर करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि ये उपाय करने के बाद आपके घर में धन, समृद्धि, वैभव, लक्ष्मी इन सभी की प्राप्ति होगी और आपका जीवन भी सुख समृद्धि से भर जाएगा। इसी के साथ आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपसे कोई कहे कि आपके जीवन में राहु, केतु, शनि, मंगल या कोई भी ग्रह परेशान आपको कर रहे हैं, ये ग्रह आपके जीवन में प्रतिकूल स्थिति में चल रहे हैं, तो आप एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आना और उसमें पढ़ना। उसमें साफ साफ लिखा है कि ये सारे ग्रह शिवलिंग के नीचे दबे रहते हैं और जब हम एक लोटा जल शिवलिंग समर्पित करते हैं तो ये सारे ग्रह हमारे जीवन में अनुकूल परिस्थिति में आने लगते हैं। इसलिए आप एक लोटा जल सारी समस्या का हल। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बात को आप अपने पूरे जीवन में उतार कर रखिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो आपको अपने शरीर में हो गई भारी से भारी बीमारी को समाप्त करने के लिए करना है। अगर आपके शरीर में किडनी से संबंधित या फिर पेट से संबंधित या फिर लीवर से संबंधित या फिर किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर में हो गई है तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस बुधवार के दिन आपको ये विशेष उपाय करना है। बुधवार के दिन आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 11 दूर्वा। अगर आपके पास 11 दूर्वा है तो 11 ले लीजिए और 21 है तो 21 ले लीजिए। अगर आपके पास दूर्वा यानी धूप नहीं है तो ये आप किसी भी फूल वाली दुकान से ले सकते हैं। आजकल जो फूल वाली दुकानें होती हैं उनमें भी आपको ध्रुवा यानी धूप बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आपको ये 11 दूर्वा या 21 दूर्वा ले लेनी है और साथ ही साथ इसका एक बंडल बना लेना है। यानी अगर आप 11 दूर्वा ले रहे हैं तो फिर आपको एक दूर्वा एक्स्ट्रा और लेनी है और उस एक दूर्वा से इन 11 दूर्वा को बांध लेना है। आप किसी धागे से नहीं बांधेंगे बल्कि इसी दूर्वा से आपको बांधना है। अब आपको ये सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं या फिर शाम को प्रदोष काल के समय भी कर सकते। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप एक काम करेंगे। आप जो ये दूर्वा का बंडल लेकर आए हैं इस बंडल को आप जलाधारी के बिल्कुल आखिरी वाले स्थान पर रख देंगे। जलाधारी से बिल्कुल जहां जल नीचे गिरता है ठीक वहीं पर आपको रख देना है। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल कोने में आपको ये दूर्वा का बंडल रख देना है। दूर्वा की जो पत्तियां हैं वो शिवलिंग की तरफ रहेंगी और जो उसकी जड़ का हिस्सा होता है यानी जो उसकी डंडी का हिस्सा होता है वो जलाधारी की तरफ सामने आपको जैसे दिखाया जा रहा है ठीक ऐसे ही आपको ये दूर्वा शिवलिंग के इसी स्थान पर समर्पित कर देना है और कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि हमारे शरीर से रोगों की समाप्ति के लिए महादेव का सबसे सुंदर नाम होता है कुंदकेश्वर महादेव। अब इसके बाद आपको एक खाली पात्र भी अपने पास में रखना है और उस पात्र को जलाधारी के नीचे रख देना है। फिर सबसे आखिर में आपको ये एक लोटा जल धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते जाना है। देखिए, जब ये समर्पित किया हुआ जल आपकी इस दूर्वा से होता हुआ नीचे गिरेगा तो ये आप उस पात्र में एकत्रित कर लेंगे और पूज्य गुरुजी ने कहा कि दूर्वा को स्पर्श किया हुआ ये जल औषधि हो जाता है जो जल आपने समर्पित किया है। और समर्पित करने के बाद ये जो पात्र में जल आपने एकत्र किया है इसको आप ले लीजिए और साथ ही साथ ये दूर्वा आपने जो समर्पित की है इसको भी, और ये दोनों सामग्री आप महादेव से औषधि स्वरूप प्राप्त कर लीजिए। यानी इन दोनों सामग्री को शिवलिंग के सामने आप महादेव से बोल दीजिए कि हे मेरे कुंदकेश्वर महादेव, इन्हें औषधि बना दीजिए और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आप अपने घर आ जाइए। इसके बाद अगले दिन से, मान लीजिए आप ये बुधवार के दिन उपाय कर रहे हैं तो अगले दिन से यानी गुरुवार के दिन से इन 11 दूर्वा के बंडलों से एक एक दूर्वा आपको प्रत्येक सुबह उस बीमार व्यक्ति को खिला देना है। एक एक दूर्वा खिलाते रहिए।
सुबह सुबह खिला दीजिए उस बीमार व्यक्ति को और लगातार 11 दिनों तक उस व्यक्ति को खिलाइए और कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। कुंदकेश्वर महादेव से बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते जाइए और जो जल लेकर आप आए थे उस जल को भी पिलाते जाइए। देखिए जल आप जो लेकर आए थे वो एक दिन पिला दीजिएगा और फिर उसके बाद हर दिन आपको शिवलिंग के ऊपर जल समर्पित करना है और लगातार 11 दिन तक समर्पित करने के बाद ये जल लेकर आना है। 11 आपको एक साथ ही रख लेनी है और जल शिवलिंग में प्रत्येक दिन समर्पित करना है और थोड़ा सा लेकर आना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप 11 दिन लगातार एक एक दूरवा उस बीमार व्यक्ति को खिलाते हैं और थोड़े से जल का आचमन कराते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि हम यकीन दिलाते हैं कि उस बीमार व्यक्ति के शरीर में चाहे जितनी बड़ी बीमारी हो कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से वो बीमारी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय जो आपको इस पक्ष में करने से बिल्कुल भी नहीं झुकना है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।